वेलकम एवरीवन। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी लेखपाल 2025 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा आपका 21 मई को, उसकी कट ऑफ और सेफ स्कोर के बारे में। तो अभी स्टूडेंट्स में काफ़ी पैनिक है कट ऑफ और सेफ स्कोर को लेके, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा और कुछ बच्चों के द्वारा जो कुछ शरारती तत्व होते हैं। तो हम देखेंगे कि जो रियलिटी है कट ऑफ की, उससे हमें कितना ज़्यादा छुपाया जा रहा है और कितना ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए, जो हमारी सिलेबस है ये 13 सब्जेक्ट्स का सिलेबस है। ये कोई 3 या 4 सब्जेक्ट वाला पहले की जैसे सिलेबस नहीं है। तो इसलिए इस कट ऑफ का प्रीवियस ईयर से तो कोई कंपैरिजन नहीं है दूर दूर तक। तो आप और अगर हम सोचें कि लास्ट ईयर वाली जो हमारी कट ऑफ थी वो 83 गई थी और इस बार उसी के आसपास जाएगी, तो बिल्कुल गलत है। ये एकदम न्यू एग्ज़ाम है, इसका पुराने एग्ज़ाम से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस वहम से सबसे पहले अपने आप को दूर रखें। और अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है बच्चों में। ये मॉक टेस्ट का एक नया ही आतंक हो गया है। इससे क्या है, जो अच्छा एक पढ़ने वाला बच्चा भी है उसका भी कंपटीशन देख के अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लो जा रहा है। क्यों जा रहा है लो? क्योंकि जो और बच्चे हैं वो बहुत से बच्चे जिन्हें पढ़ना लिखना तो होता नहीं है और वो मॉक टेस्ट देते हैं बस, और चीटिंग कर करके वो अपने स्कोर इतना अच्छा ले आते हैं। जो एक अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा सोचता है कि यार मैं पूरा पढ़ने लिखने के बाद 72, 73 या फिर 75 के राउंड जा रहा हूँ, और ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं कि जो 95, 100 या 92 जा रहे हैं। होते हैं कुछ ब्रिलियंट बच्चे, पर वो इतने सारे नहीं हो सकते कि वो 90 या 85 प्लस चले जाएँ। वो चुनिंदा ऐसे 100, 150, 200, मैक्सिमम 300 बच्चे हो सकते हैं। पर यूट्यूब पे तो भरमार लगी पड़ी है। जो कुछ बच्चे अपनी चैनल बना रखा उन्होंने और अपनी कट ऑफ दिखाते हैं कि मेरे 95 आ रहे हैं, मेरे 96 आ रहे हैं। तो आप इनसे दूर रहें, ठीक है। और ये जो मॉक टेस्ट है ये हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, हमारी प्रॉपर जो तैयारी चलती है उससे अलग ले जा रहा है। तो इसलिए मॉक टेस्ट का रोल जो लिमिटेड है उसे लिमिटेड ही रहने दें। और इसमें एक प्रॉब्लम और आ रही है, जो मैंने लिखा है इसमें, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। इतना सारा स्टडी मटेरियल है, हम उसे फ़िल्टर ही नहीं कर पा रहे। कौन सा सही है, कौन सा गलत है। हम एक सोर्स से जो हमें पढ़ना चाहिए एक सब्जेक्ट, उसे हम 3 सोर्स से पढ़ रहे हैं। तो उस पर भी हमें इसमें ध्यान देना पड़ेगा। और अब देखते हैं, जो अभी लेटेस्ट एक एग्ज़ाम हुआ था यूपी ट्रिपल सी जेई का, तो उसमें कंप्यूटर इतना हार्ड आया था, 6 से 8 क्वेश्चन करने भी हमें मुश्किल थे। और यूपी जीके में 12 से 13 क्वेश्चन करने मुश्किल थे। कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले कोई भी हो, नोट के कह सकते हैं कि हमारी बुक से 7 से 8 क्वेश्चन से ज़्यादा आए हैं, 9-10 क्वेश्चन कर सकते थे कंप्यूटर में, या फिर यूपी जीके में 16-17 हो जाती है। तो झूठ बोल रहा है बिल्कुल। मैंने भी 2-4 इंस्टीट्यूट के कोर्स चेक करे हैं खुद से, और किसी का भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो इसमें से कंप्यूटर में 4-5 क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हों। तो अगर इसी लेवल पे लेखपाल का एग्ज़ाम रहा तो आप लगा लो कि कितना हो गया, 15 में से 5 क्वेश्चन, 33%। अगर एग्जामिनर अपनी पे आ जाए कि मैं तुम्हें क्वेश्चन करने ही नहीं दूंगा, तो वो तुम्हें कहाँ से क्वेश्चन करने देगा, और कहाँ फिर कट ऑफ इतनी हाई चली जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट आ गए तो फिर कट ऑफ तो बहुत लो चली जाएगी। क्योंकि ये जीएस है, जीएस में 80% एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी मानी जाती है। या ना ही तो रीजनिंग है, ना हिंदी है। हिंदी है पर बहुत लिमिटेड रोल है उसका, और उसे भी काफ़ी टफ बनाया जा सकता है। और मैथ जैसा सब्जेक्ट जो कि डीआई में रह के सिमट गया है बस, उस पर भी हमें थोड़ा फोकस कर लेना चाहिए। क्योंकि वो पहले जो एग्ज़ाम में आ रहा था वो 25-25 नंबर का बिल्कुल बेसिक मैथ आ रहा था, उसमें हमारा स्कोर बहुत ज़्यादा जा सकता था। ठीक है, तो ये सब हमें देखना पड़ेगा। तो अब फाइनली हम देखते हैं हमारा सेफ़ स्कोर क्या हो सकता है। जो हमारा सेफ़ स्कोर हो सकता है वो देखिए 55 से लेकर 67 तक कहीं भी डिपेंड कर सकता है, और ये मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ। इससे कम और इससे ज़्यादा भी 1-2 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। और 67 जब होगा जब एग्ज़ाम मॉडरेट टू इजी लेवल में आएगा। इससे ऊपर कट ऑफ किसी भी कीमत पे नहीं जाएगी। आप इसी चैनल पे आके दोबारा कमेंट कर देना अगर इससे ऊपर कट ऑफ चली जाए फाइनल लेखपाल की तो। और अगर एग्ज़ाम हार्ड आ गया, जैसे जेई का एग्ज़ाम हार्ड आया, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 55-56 पे भी आपको सिलेक्शन देखने को मिले। क्योंकि अगर एग्ज़ामिनर ठान ले कि मैं ऐसे क्वेश्चन उठाऊंगा जो किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स में अवेलेबल ना हो, तो वो आपको कुछ करने ही नहीं देगा। और इजी क्वेश्चंस वही होते हैं जो स्टैंडर्ड सोर्सेज में अवेलेबल होते हैं।
तो इजी और हार्ड क्वेश्चन का ये डिफरेंस होता है कि कुछ बुक में अवेलेबल होते हैं और कुछ बुक में अवेलेबल नहीं होते। तो ये कुछ सजेशन है उसके लिए। अब मॉक टेस्ट बिल्कुल भी मत दो, एक सिंगल सोर्स से रिवाइज़ करो और इसी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।